हेलो, कैसी है? बहुत दिनों के बाद फ़ोन किया। मैं भी ठीक ही हूँ। अरे मत पूछ। ओहो, मेरी सास तो ऐसी है पुराने ख्यालों की। हर बात में रोक टोक लगाती रहती है। बिल्कुल ओल्ड फैशन है, बिल्कुल गांव की। सुनती ही नहीं है। बस या तो मंदिर चली जाएगी या घर पर बोर होती रहेगी। तू स्मार्टफोन चलाने की बात कर रही है? टीवी का रिमोट सही से चला ले, वही बहुत है उनके लिए। ये बात रिया अपनी दोस्त से कर रही थी। फोन की दूसरी तरफ रिया की दोस्त सुनीता थी, जिससे रिया अपने सास की कमियां गिनाते थक नहीं रही थी। रिया की शादी 2 साल पहले ही राम से हुई थी। वो शहर में पढ़ी लिखी एक मॉडर्न लड़की थी। रिया की सास रामकली बिहार के एक छोटे से गांव, जहां वो पूरे गांव के माहौल में ही पड़ी बड़ी थी। उनके पति सुनील कुमार की दिल्ली में नौकरी थी, इसलिए वो आकर यहीं बस गए। रामकली देवी का राम इकलौता लड़का था जिसकी शादी रिया से हुई थी। गांव की होने के कारण रामकली का रहना भी काफी सीधा सा ही था। जो मिल गया पहन लिया, जैसा मिल गया खा लिया। पर रिया को अपनी सास की यही बात अच्छी नहीं लगती थी। उसको लगता था कि उसकी सास गंवार है। रिया फोन पर अपनी दोस्त सुनीता को सब बता रही थी। अरे क्या बताऊं सुनीता, अभी कल ही हम सब लोग होटल गए थे खाना खाने के लिए। मैंने कितनी बार कहा कि मम्मी जी नए फैशन की साड़ी पहन लो, पर मानी ही नहीं। वही अजीब सी चमकीली साड़ी पहन के चल दी। तेरी कसम सुनीता, मुझे तो बहुत बुरा फील हुआ। वेटर हमारी तरफ घूरे जा रहा था। मेरी तो पूरे होटल में शर्म से आंख उठाने की हिम्मत नहीं हुई। अच्छा चल ठीक है, रखती हूँ। सासू माँ आने वाली होंगी मंदिर से, बाद में बात करती हूँ, रिया ने फोन काटते हुए कहा। पर रामकली देवी तो पहले ही आ चुकी थी। वे चुपचाप दरवाजे की आड़ से रिया की सारी बातें सुन रही थी। रामकली देवी को अपनी बहू की बातें सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन वो अपमान का दर्द लिए चुपचाप अंदर रूम में चली गई। तो अगले दिन से रामकली देवी ने ये चीज को बदलने के लिए धीरे धीरे अपने बर्ताव में बदलाव लाना शुरू कर दिया और मॉडर्न सास बनने की ट्रेनिंग शुरू कर दी। एक दिन दरवाजे की घंटी बजी तो बहू रिया ने दरवाजा खोला। सामने एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी का डिलीवरी बॉय था, जो हाथ में एक पैकेट लिए खड़े था। रामकली देवी? डिलीवरी बॉय ने पूछा। हाँ, बुलाती हूँ। रिया को हैरानी हो रही थी कि ये ऑनलाइन शॉपिंग किसने की। रामकली देवी आई और मुस्कुराते हुए साइन किया और पैसे देके पैकेट ले लिया। क्या है ये? आपने मंगवाया है ऑनलाइन? रिया ने चौंक कर पूछा। कुछ नहीं, बस एक साड़ी है। रामकली देवी ने मुस्कुराते हुए इतना ही कहा और अपने कमरे में चली गई। एक दिन परिवार ने फिर होटल में खाना खाने का प्रोग्राम रखा। रिया तैयार होके ड्राइंग रूम में रामकली देवी का इंतजार करने लगी। रामकली देवी ने अपने कमरे के दरवाजे के की होल से रिया को देखा और मुस्कुरा दी। उन्होंने फटाफट फोन पर एक साड़ी बांधने वाली यूट्यूब पर एक वीडियो खोली, जो सैकड़ों तरह की साड़ी पहनाना सिखा रही थी। रामकली देवी वीडियो देखती रही और वही साड़ी जो उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर देके मंगवाई थी पहननी शुरू कर दी। ये एक बेहद खूबसूरत रेशमी बनारसी साड़ी थी। साड़ी पहनने के बाद रामकली देवी ने मैचिंग की नेल पॉलिश लगाई, मैचिंग की हाई हील सैंडल पहनी, जिसमें लगे स्टोन अलग ही दिखाई दे रहे थे। ये सब उन्होंने अपने स्मार्टफोन से ऑनलाइन मंगवाए थे। इधर रिया और सभी तैयार होके रामकली देवी का ही इंतजार कर रहे थे। रिया को लग रहा था कि उस दिन की तरह होटल में बेइज्जती न करवा दें, लेकिन जैसे ही रामकली देवी कमरे से बाहर आईं तो सबके होश उड़ गए। रामकली को देखकर पति और बेटे ने तारीफ करनी शुरू कर दी। ये सुनकर वो केवल मुस्कुरा दी। उनकी तिरछी नज़र अपनी बहू पर थी, लेकिन रिया बिल्कुल चुप खड़ी रही। जब सब होटल के लिए चलने लगे, तभी रिया के फ़ोन पर सुनीता का फ़ोन आया। रिया, तेरी सासू माँ की फेसबुक पर रिक्वेस्ट आई है। तू तो कह रही थी कि उन्हें स्मार्टफोन चलाना नहीं आता। रिया ने सुना तो बिना जवाब दिए फ़ोन काट दिया। तभी रिया के फ़ोन पर भी फेसबुक रिक्वेस्ट आई। उसने देखा तो वो उसकी सास की थी। तभी सास ने रिया से पूछा, कैसी लग रही है तुम्हारी मॉडर्न सास? रिया को ये सुनकर अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफ़ी मांगी तो सास ने अपनी बहू को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, किसी की कमी निकालने की बजाय उसमें बदलाव लाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर दोनों एक दूसरे के साथ 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 मिलकर चल पड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा ये जो स्टोरी है वो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।